बॉन्ड एंगल पढ़ने के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि है आपका बेंट्स रूल एंड ड्रैगोज रूल। तो ये पढ़ेंगे और इसके ऊपर देखो बेंट्स रूल और ड्रैगोज रूल हमको एक स्पेशल जैसे क्वेश्चन होता है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं या कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं बेंट्स रूल, ऐसा हेडिंग डालते हैं तो साथ में लिखा जाता है बेंट्स रूल एंड ड्रैगोज रूल। ठीक है, तो बेंट्स रूल और ड्रैगोज रूल में हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे और पहला रहेगा अपना बेंट्स रूल। ठीक है, तो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बेंट शेप नहीं है, बेंट एक साइंटिस्ट का नाम है। तो बेंट एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, बेंट ने कहा था अकॉर्डिंग टू बेंट लोन पेयर हैज टेंडेंसी टू, देखो राइटिंग के ऊपर मत जाना कि राइटिंग अच्छे से लिखो यार, लोन पेयर देखो उतनी भी अच्छी नहीं जाएगी, लोन पेयर हैज टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई या एक्यूमुलेट, क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाई एस रिच ऑर्बिटल। अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोल के चले गए। ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आया तो हमने अपना जुगाड़ निकाला, बोला कि इसका मतलब ये है कि लोन पेयर को एस पसंद है। क्या पसंद है, एस से उसको प्यार है, यानी वो आपका एस लवर है। तो लोन पेयर को एस पसंद है, कहने का क्या मतलब था, उनका कहने का मतलब ये था कि बेंट थे, एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बोला कि लोन पेयर की टेंडेंसी क्या है, वो ऑक्यूपाई करता है एस रिच ऑर्बिटल। तो उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है कि एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले लो H2O का, एग्जाम्पल के रूप में H2O के ले लो। तो H2O का जो शेप होता है वो कुछ ऐसे होता है, देखो बेंट शेप ही होता है ना, तो अपने नाम से इनका समझ लेते हैं, ये बेंट शेप है, ये H हो गया और ये H हो गया। समस्या ये है कि ये जो दो लोन पेयर है, इनको सिर्फ एक न्यूक्लियस का पेयर मिल रहा है, और ये जो यहाँ पे है दो लोन पेयर मतलब बोल रहा था, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको एक ही न्यूक्लियस का पेयर मिल रहा था, पर यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको दो न्यूक्लियस का पेयर मिल रहा था। तो इनके साथ तो नाइंसाफी हुई ही है। तो इस नाइंसाफी से बचने के लिए, जैसे कि होता है ना कि अब भाई गलती तो हो गई है, अब इस गलती को सुधारने के लिए, मतलब मिनिमाइज करने के लिए, हो चुकी है, तो अब इस गलती को, इस मिस्टेक को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने यानी इस लोन पेयर में ये देखा गया कि भैया देखो इसने एस ऑर्बिटल को चूज किया अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लोन पेयर के पास ज़्यादा है और एस जो है वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होता है, इसलिए वो एस को रिझाता है कि भैया एस तुम चले हो तो साथ में शायद न्यूक्लियस भी चला है। शायद एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, हमको ये समझाना भी नहीं है, हमको तो सिर्फ सवाल करना है। जैसे मान लो एक चीज़ कि थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश में हूँ मैं थोड़ा सा, अगर मान लो इसी एग्जाम्पल में देखो sp3 है हाइब्रिडेशन इसका, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो Ab2L2 होता है, तो sp3 हाइब्रिडेशन इसका हो चुका है। और अगर इसका हाइब्रिडेशन sp3 है तो इसका मतलब s और p का रेशियो जो आएगा वो होगा 1:3 का। और ऐसे कितने होंगे, ऐसे 4 होंगे, यानी 25% s कैरेक्टर होगा और 75% p, और ऐसे 4 हैं तो इसका मतलब 100% s होगा और 300% क्या होगा, p होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर भी sp3 होगा, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो s कैरेक्टर होगा वो भी 25% होगा, और यहाँ पे p कैरेक्टर कितना होगा, p आपको 75% होगा, और यहाँ पे भी जो आपका s कैरेक्टर होगा वो 25% होगा, और p जो होगा वो 75% होगा। अब ये भाई रोने लगे, जिद करने लगे, नहीं मेरे को s कैरेक्टर ज़्यादा दो, भाई कहाँ से देगा। तो इसने बोला भाई देखो तुम्हारे पास न्यूक्लियस का पेयर है, काम करो अपना जो है ये 25 में से 5% उठा के इसको दे दो। तो बोले हम कहाँ दे देंगे, बोले तुमको पी दे रहे ना, तुम यार पी संभाल लोगे। तो बोला कि तुम एक काम करो पी को रख लो, वो देखो तुम्हारा भाईजान रो रहा है, तो भाई साहब को रो रहे हो तो फिर उसको फोन करवा दो। तो ठीक है बोले, इसको मानो उनके, मतलब सीधा साधा था। तो इसको 30 दिया और इसको 70 हो गया। तो अब आप मुझे ये बताओ यहाँ से क्या मिला गुरुजी, मतलब क्या मिला, अब आप क्यों बता रहे हो ये सब। तो देखो हम ये बता रहे हैं कि लोन पेयर को एस पसंद है, और लोन पेयर को देखो इतना समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप सिर्फ ये समझो, ये फिगर देखो
कि ये आपका ऑक्सीजन था, ये लोन पेयर था, ये लोन पेयर था, ये H था, ये H था, ये लाइन याद करो, लोन पेयर को S पसंद है। तो यहाँ पे S और P में क्या कौन बढ़ाना चाहेगा, तो लोन पेयर अपनी तरफ S को बढ़ाएगा और P को घटाएगा, तो H के पास ऑटोमेटिकली S घट जाएगा और P बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई चारों से मिल के ही तो आ रहा है कौन, S। ये अपना S इसको दे रहा है, कहीं और से थोड़ी ना ला रहा होगा बाजार से खरीद के। भाई टोटल S तो इतना ही अपने पास ना, 25 से मतलब कुल मिला के जो भी है, तो टोटल में 100 था, तो फिर भाई कहीं से तो फिर कम, कहीं पे ज़्यादा करना पड़ेगा। और कम ज़्यादा कहाँ किया, तो जहाँ पे भैया थोड़ा सा समझने लगता, समझाने लगता। अब ऐसा तो है नहीं ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, छोटा भाई हमेशा जिद करेगा, तो ये जिद कर रहा था तो बड़े भाई को समझाया, भैया तुम रहने दो, तुम समझदार हो, कम कर दे दो यार, वरना रो रहा होगा बेचारा। तो वही सेम चीज़ के साथ है, तो एस कैरेक्टर घटा। और आपको ये चीज़ कल की क्लास में बताई गई थी कि अगर एस जो कैरेक्टर है, एस को हम बोलते थे एंगल की दुकान, क्या बोलते थे, एंगल की दुकान। आज में भी ध्यान ले लो कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर, देखो आज के लिए नोट, आज के पूरे लेक्चर के लिए नोट आप बना के रख लो, इसमें कोपचे में बेंट्स रूल और ड्रैगोज रूल में तो बहुत काम आएगा, कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर, ऐसे लिखो, अगर एस कैरेक्टर घटा तो थीटा घटेगा, और अगर पी कैरेक्टर घटा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। यानी पी की वजह से आप ध्यान से देखो ना, आपको सब चीज बता उठी है। एस का कौन सा नेचर होता है, एंगुलर नेचर होता था, पी का डायरेक्शनल नेचर होता था। अब देखो पी कैरेक्टर बढ़ रहा था तो हम लोग साइज बढ़ा दे रहे थे, SP था साइज छोटा था, SP2 था साइज बड़ा किए, SP3 का साइज और बड़ा किए। यानी पी कैरेक्टर से साइज पे फर्क पड़ता है, यानी पी कैरेक्टर अगर कम कर दोगे तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, ठीक है। एस कैरेक्टर से एंगल में फर्क पड़ता है, पी कैरेक्टर से बॉन्ड लेंथ में फर्क पड़ता है। समझ आई बात? समझ आई हो तो बता दो भैया। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। इतना आपको समझा दिए हैं, इतना समझाने के बाद अब क्या आपको समझाना है कि H2O में बॉन्ड एंगल के ऊपर क्या फर्क पड़ा। तो अगर आप मुझे ये बताओ, कायदे से एंगल कितना होना चाहिए था, कायदे से एंगल होना चाहिए था 109.5, पर इन भाई साहब के आने की वजह से एस कैरेक्टर घटा, और एस कैरेक्टर घटने की वजह से जो थीटा यहाँ पे आना चाहिए था 109.5 डिग्री, वो 109.5 डिग्री ना होके 104.5 डिग्री हो गया। ये तो आपने मेरे को पहले बताया था, लोन पर से घटा गया। हाँ ठीक है, वो तो वहीं से बोला था ना, यहीं से तो बोला था मैंने, कहीं से थोड़ी ना बोला था, मैंने यहीं से तो बोला था, कहीं और से थोड़ी ना बोला था कि भैया एक लोन पेयर रहेगा तो 2.5 घटा देता है। बस मुझे थोड़ा सा पहले पता था, आपको पहले बता दिया, आप इसको बाद में पढ़े, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मिटा देंगे इसको, फिर आएंगे आपके सामने दूसरा वीडियो लेके, मतलब दूसरा टॉपिक लेके नहीं, इसी में एग्जाम्पल लेके। हो गया हो गया हो गया, मिटा दे मिटा दे मिटा दे। अब इतना क्यों पढ़ी, इतनी सारी भसड़ क्यों मचाए, सिर्फ एक दो सवाल को करने के लिए, है ना। मान लो 2 सवाल है, 2 अच्छे सवालों को करने के लिए हमने इतना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्या पढ़ा बेंट रूल में, कि भैया लोन पेयर को ना कौन नहीं पसंद है, लोन पेयर को पसंद नहीं है, कैसे मैं बोल दिया पहले ही यार। तो लोन पेयर को कौन पसंद है, लोन पेयर को पसंद है एस। अच्छा दूसरा उन्होंने रूल, यहीं पे बेंट नहीं रुके, उन्होंने हमको दूसरा रूल बताया कि लोन पेयर को एस पसंद है और हाई EN को P पसंद है। ये क्या लिख रहे हो, पसंद है नहीं पसंद है, अरे समझा रहे हैं ना, 2 मिनट रुक जाओ, अंग्रेजी में लिख दें। क्या है, बेंट ऑल्सो स्टेट्स दैट, उन्होंने क्या लिखा था, बेंट ऑल्सो स्टेट्स दैट हाई EN एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू, हाई EN एलिमेंट हैज tendency to occupy P rich orbital। कहने का क्या मतलब है कि या तो आप इसे बोल दो ऑक्यूपाई P रिच ऑर्बिटल, और मतलब ऐसे जगह पे, या ऐसे लिख लो कि एक तो ये लिख लो, ठीक है, और या तो दूसरा लिख लो कि हाई EN को, यहाँ से हाई EN को S पसंद नहीं है, ठीक है। हाई EN को कौन नहीं पसंद है, S पसंद नहीं है। तो आप ये भी लिख सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ,
इसका फ़ायदा मैं समझा दूँ, जैसे कि फ़ायदा ये है कि आप एग्जाम्पल ले लो CF, FH और H का। यहाँ पे एक एंगल मैं बोल रहा हूँ X और यहाँ पे एंगल बोल रहा हूँ Y, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे एंगल बता दो कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो देखो अभी लिखाया गया हाई EN को कौन पसंद है, P पसंद है, तो यहाँ पे S कैरेक्टर घटाना पड़ेगा और मुझे P कैरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे इसका उल्टा S कैरेक्टर बढ़ा के मुझे P कैरेक्टर घटाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ S कैरेक्टर घटा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, यानी अगर मैं X और Y में कंपेरिजन पूछूं तो X कम होगा और Y ज़्यादा होगा। क्या ये बॉन्ड एंगल है? क्यों बोला ऐसे? क्योंकि X जो है वो बॉन्ड है और बॉन्ड जो है S पे डिपेंड करता है, यानी S कैरेक्टर को घटाओगे तो बॉन्ड एंगल को घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर बॉन्ड कम है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको बोल दूँ A, इसको बोल दूँ B, तो A जो होगा वो बड़ा होगा B से, यानी ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। क्या होगा? बॉन्ड लेंथ, यानी X जो है वो कम होगा Y से। रीज़न बहुत ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पे S कैरेक्टर घट गया है, और बॉन्ड एंगल अगर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ हमें बढ़ानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि भाई दूरी बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो बॉन्ड लेंथ बढ़ा दो या तो बॉन्ड एंगल बढ़ा दो। तो बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ रहा है तो हमारी मजबूरी है, हमें बॉन्ड लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका था बेंट रूल, और अब हम इसके ऊपर करने वाले सवाल कि किन सवालों की वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ा, और उसके स्पेशल केस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 सवाल है, तो उसके स्पेशल केस को हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं स्पेशल केस के बारे में, जिन सवालों को हमको डिस्कस करना है। स्पेशल केस क्या है? H2O और OF2 में। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं जनरली कि आप मुझे बता दो पहले, चलो लेकर सवाल करते हैं, H2O और OF2 में एंगल बताना था। तो नॉर्मली देखते तो आप इसमें एंगल ज़्यादा बोलते थे क्योंकि भैया ये साइज़ बढ़ी रही है इसकी, पर समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि नहीं बढ़ा, ये आंसर आया। अगर आपको ये बेंट रूल ना पढ़ाते तो आप ये आंसर टिक करके नहीं आते, आप ये आंसर टिक करके आते, पर ये गलत हो जाता, क्योंकि अब इस सवाल की वजह से मुझे आपको बेंट रूल पढ़ाना पड़ा। कैसे? देखो ये ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है? लोन पेयर है, ये आपका लोन पेयर है, ये H है, ये H है, ये ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अब देखो दोनों में ये आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसको P कैरेक्टर ज़्यादा पसंद होगा, तो P कैरेक्टर बढ़ा दो और S घटा दो। और P कैरेक्टर बढ़ाने की वजह से देखो S घट गया, S घटने की वजह से मान लो यहाँ पे θ2 एंगल बन रहा है और यहाँ पे θ1 एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे तो बराबर रहा, पर यहाँ पे 25% से कम हो गया। और अगर S कैरेक्टर घटता है तो बॉन्ड एंगल घट जाता है, तो यानी θ1 की वैल्यू ज़्यादा हुई और θ2 की वैल्यू बड़ी हो गई, ठीक है। तो हमेशा हर जगह नहीं लगाते, कुछ ही सवालों में लगाते हैं। ऐसा आप ऐसा मत करना कि आप उसमें लगा दो OF2 में, तो OF2 में, OCl2 में, OBr2 में, तो यही पैटर्न फॉलो होगा, पर OH2 और H2O में ये वाला पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा था, ठीक है, समझ लिए। ये तो हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा जो सवाल मुझे आपको कराना था वो ये वाला था कि HOOH है, FOOF है। यहाँ पे इस एंगल को, इस बॉन्ड लेंथ को बोला A, इसे बोला B, तो आपको कंपेयर करना था OO बॉन्ड लेंथ, यानी आपको बताना था A और B में कौन से बड़ा होता है। हमने इसको चेक कर लिया, तो भैया देखो ये है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हमें इसके P कैरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, तो इस ऑक्सीजन के P कैरेक्टर को घटाना पड़ेगा, और P कैरेक्टर घटने की वजह से साइज घट जाती है। तो P कैरेक्टर घटने की वजह से साइज घटने की वजह से यहाँ पे जो B है वो छोटा हो जाता है A से, और ये क्या है? ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है, OO बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। तो OO बॉन्ड लेंथ आपने ऐसे कंपेयर कर लेना है। तो ये 2 सवालों की वजह से मुझे आपको बेंट रूल बताना पड़ा था। आप इन सवालों को नोट करें और फिर हम लोग बात करते हैं